जल्दबाजी क्यों? जनगणना को टालना चाहती है सरकार, जनाधार बीजेपी का घट रहा है तो महिला आरक्षण बिल लेकर आ गए, जातिगत जनगणना हो जाए, कास्ट सेंसस हो जाए, फिर उसके बाद ये बिल लागू किया जाए। ये जो सारी बातें कही गई है, जो सारे विरोध दर्ज कराए गए, इसका आधार क्या है सर? ये विरोध क्यों? देखिए, जो बात अनुराग जी, जो बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वही बात तो सरकार ने कहा था 2023 में, जब ये बिल पार्लियामेंट से पास हुआ था तो हमारी पार्टी ने भी उस बिल के समर्थन में वोट दिया था। और न सिर्फ हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष महिला आरक्षण बिल के समर्थन में, नारी शक्ति बंधन के समर्थन में वोट दिया था। तब तो कोई विरोध नहीं था। आज विरोध क्यों हो रहा है? इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि बाईपास यादव जी 2023 में जब सरकार लेकर आई थी तब तो आप ये भी कह रहे थे कि 2024 के इलेक्शन में क्यों नहीं लागू किया। तब आप सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे थे, तब आप कह रहे थे कि इसको लागू कीजिए 2024 के इलेक्शन से पहले, लेकिन आज आपको जल्दबाजी दिख रही है। देखिए अनुराग जी, इतना बड़ा विधेयक है और इसको जब तक आपके पास सटीक आंकड़े नहीं हो सकते तब तक इसकी महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो सकता। आप 16 साल पुराना आंकड़ा है जनगणना का। आज आप देश की जनता को समझाइए अशोक भाई कि ये महिलाओं का अगर आंकड़ा आ जाए, जातिगत जनगणना का आंकड़ा आ जाए और सेंसस का आंकड़ा आ जाए और महिला आरक्षण बिल लागू हो, ये दोनों रेलेवेंट कैसे हैं, जरा ये समझाइए आज। बिल्कुल, देखिए, जब तक आपको कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई भी नियम कानून लागू करना है, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है? जो डेटा की जरूरत होती है, वो भी ताजा तरीन डेटा, जो लेटेस्ट डेटा, नियत जरूरी होती है। 20 साल 16 साल पुराना डेटा। आपकी नियत नहीं दिख रही है ना ये लागू करने की? नियत जरूरी होती है। बताइए डेटा कैसे? पहले तो आपने मुझे मान लीजिए 140 करोड़ की आबादी में 50% महिलाओं की आबादी है, मान लीजिए, फर्ज कीजिए नए सेंसस में आ जाए, कास्ट सेंसस भी आ जाए, वो महिला आरक्षण बिल पर कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? मुझे तो आप ये समझाइए। मैं कह रहा हूं डेटा सब आ गए। डेटा कहां गया अनुराग जी? अरे मैं कह रहा हूं आ गए, मान लीजिए, फर्ज कीजिए, थोड़ा मैथ्स के स्टूडेंट बन जाइए। अरे मैं कह रहा हूं आ गया, लेकिन वो कैसे रेलिवेंट कैसे? आज देश की जनता को यह समझना जरूरी है। आपका विरोध का आधार क्या, यह समझना जरूरी है सर। देखिए, विरोध का आधार सिर्फ 2-3 आधार है। पहला विरोध का आधार है कि हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं है, 16 साल पुराने आंकड़े हैं। मैं बता रहा हूं पॉइंट वाइज विरोध अपना। दूसरा विरोध है कि हमारे जो पिछड़े, दलित और माइनॉरिटी की महिलाएं हैं, उनको अलग से आरक्षण दिया जाए। तीसरा विरोध है कि जल्दबाजी क्यों? क्योंकि सरकार को चुनावी लाभ लेना है। चौथा विरोध है क्योंकि ये सरकार महिलाओं को धोखा देने के लिए ये कुछ जो अपना जो प्रक्रिया को बाईपास करके इस कानून को ला रही है। महिलाओं को धोखा इसलिए दिया जा रहा है। अशोक यादव, आप राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं ना, मेरे पास वक्त लिमिटेड है ना सर। आपके राजनीतिक आरोपों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं संसद में, वो गारंटी देते हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, ना राज्यों का रिप्रेजेंटेशन कम होगा और ना महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम होगा। दूसरी चीज सर, 33% महिलाओं में आपको क्यों वर्गवार ही सबको डिवाइड करना है? भाई 33% महिलाओं की हिस्सेदारी पहले होने तो दीजिए, फिर तो वर्गों की बात कीजिएगा। ये दो बातों का आपकी जवाब हो गया जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। मैं अब आपसे एक सवाल फिर वही पूछ रहा हूं और इस सवाल का जवाब दीजिए कि महिलाओं का आंकड़ा पता भी चल गया देश में, वो रेलेवेंट कैसे? महिला आरक्षण बिल और महिलाओं का आंकड़ा, मतलब कि सेंसस और कास्ट सेंसस, ये दो चीजें रेलेवेंट कैसे? आज समाजवादी पार्टी ये समझाए नेशनल टीवी पर बैठकर। देखिए, पहली बात कि आपने कहा मोदी जी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी भैया पूरी तरह से फेल होती जा रही है। अनुराग जी, 2014 से जो गारंटी मोदी जी ने दिया, सब गारंटी फेल। मां गंगा को भी उन्होंने गारंटी दिया था, वो भी गारंटी फेल। कास्ट सेंसस, महिला आरक्षण बिल रेलेवेंट कैसे दे रहे हैं? भगवान लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। सेंसस का डेटा और महिला आरक्षण बिल रेलेवेंट कैसे हैं सर? बिल्कुल रेलेवेंसी इसकी है। वही बताइए। आप ये बताइए 2016 के आंकड़े का क्या रेलेवेंसी है महिला आरक्षण? मैं कह रहा हूं सर अरे अनुराग सुनिए ना, जो आप जिस परिसीमन की बात कर रहे हैं, मैं तो अभी पहला सवाल आपसे पूछा, आप जिस परिसीमन की बात कर रहे हैं वो भौगोलिक आधार पर होता है, उसमें जाति जनगणना की या जनगणना की जरूरत है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि महिलाओं के लिए, महिलाओं के प्रति आरक्षण लागू हो, उसमें सेंसस की जरूरत क्या है? उसको आप जातीय आधार पर क्यों बांटना चाह रहे हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। 10 सेकंड और आपके पास, फिर अनिला जी जवाब दें। बिल्कुल। अनुराग जी, देखिए, सेंसस और वो भी करंट का सेंसस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हमारे पास सटीक आंकड़े नहीं होंगे कि इस देश में कितनी महिलाएं हैं, किस वर्ग, किस भौगोलिक क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं और टोटल महिलाओं की संख्या कितनी है, तब तक उनका हम सटीक जो आरक्षण नहीं दे सकते। और
जब हमें सटीक जानकारी मिल जाएगी, आज की जानकारी 2026 के सेंसस की जानकारी मिल जाएगी, आप ये तब कह रहे उसके हैं, आधार पर आप ये कह रहे हैं, हो गया अशोक जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब तक जो पिछड़ों को, दलितों को, ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण मिलता आया, क्योंकि उसमें भी तो सेंसस 2011 का ही है ना, तो आप कह रहे हैं कि अभी तक उन लोगों को आरक्षण में सटीक लाभ नहीं मिल पाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल अनिला जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप वो रेलेवेंसी समझ पाएंगे? मैं अभी भी नहीं समझ पाया, टू बी ट्रू, कि भाई अगर इनको सेंसस का डेटा पता चल जाए, कास्ट सेंसस का डेटा पता चल जाए, उससे महिला आरक्षण बिल का क्या लेना देना है? परिसीमन तो भौगोलिक आधार पर मेरी सभी को राम राम। हाँ मैम प्लीज जी, मेरी सभी को राम राम। और देखिए, ऐसा है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है, या मैं कहूं कि महिला आरक्षण जो है वो बलि का बकरा बनाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। ठीक है, बात यहाँ पर ये महिलाओं के सशक्तिकरण की कर रहे हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, पर ये दूसरी तरफ बहस करते हैं कि नहीं, डिलिमिटेशन कैसे करा रहे हो आप? 2011 के सेंसस के आधार पर कैसे करा रहे हो आप? ये कैसे करा रहे हो? अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाओगे तो आप अपने अनुसार बना दोगे? आप तो हमें हरा दोगे। आपने तो आसाम में भी ऐसे किया था, आपने पश्चिमी बंगाल में भी ऐसे किया था। तो यहां पर इनको महिलाओं की चिंता नहीं है। और इनको कौन समझाए भैया, कौन समझाए? जो आप पावर में थे, आप सत्ता में थे, आपसे मेरा मतलब है विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ठीक है, आप लोगों ने भी तो डिलिमिटेशन कराया, फिर भी हार गए। आपको लगता है कि डिलिमिटेशन कराकर कॉन्स्टिट्यूशंस को भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से होता है? आपके जीत की क्या कभी देश में डिलिमिटेशन, अनिला जी, क्या कभी देश में डिलिमिटेशन ये देखकर हुआ है कि ये महिला है तो इनको अलग अलग कर दो, या ये पर्टिकुलर जाति धर्म के इनको अलग अलग कर दो? क्या कभी ऐसे होता है क्या डिलिमिटेशन तो भौगोलिक हिसाब से होता है, जितना बड़ा क्षेत्र उसमें से कितना कटना है, उसमें वोटर थोड़ी देख के कभी डिलिमिटेशन होता है। अनुराग जी, आपने कितनी अच्छी बात कही। अब ये बात ये लोग समझने को तैयार नहीं है। और क्यों नहीं? ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि ये जानते हैं कि महिलाएं जो है मजबूती से नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हुई हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के साथ खड़ी हुई हैं। जितनी जल्दी महिला आरक्षण लागू होगा, उतनी ही ज्यादा महिलाएं और एकजुट हो जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। चिंता इनको ये है, महिलाओं की बिल्कुल चिंता नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि आज मैंने देखा अखिलेश यादव जी की चर्चा देखी, हाँ, धर्मेंद्र यादव जी की चर्चा देखी। आप बात कर रहे हो कि अल्पसंख्यक महिलाएं यानी मुस्लिम महिलाएं, इन्होंने बहुत कैटेगोरिकली बोला अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम महिलाएं, यानी कि उसमें ना तो सिख आते हैं, ना जैन आते हैं, ना बौद्ध महिलाएं आदि कोई नहीं आता। इनके लिए अल्पसंख्यक महिलाएं मतलब मुस्लिम महिलाएं। अरे भाई, आपको किसी ने रोका था? आप तो अपने टिकट जो मुसलमानों को देते हो 20% भी नहीं देते हो। तकरीबन 20% मुसलमान है ना हमारे प्रदेश में। महिलाओं की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, अशोक यादव जी, आप लोगों की सच्चाई सबको पता है। लेकिन अशोक भाई वो सीधे तौर पर कह रहे हैं आप केवल बगले झांक रहे हैं, आपकी मंशा नहीं है महिलाओं को आरक्षण देने की। ये अनिला जी बैठकर यहाँ पर सीधे कह रही है और बीजेपी भी खुलकर कह रही है। प्लीज देखिए अनुराग जी, अभी अनिला बहन जी ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। नहीं भाई, हमारे सांसद मान धर्मेंद्र यादव जी ने कहा पिछड़े समाज, दलित समाज, मुसलमान समाज की महिलाओं को आरक्षण। आपने पिछड़े दलित को खा गई आप भाई, नौकरियों में तो खा ही रही हैं आप लोग, यहाँ भी खा जाएंगे पिछड़े दलितों को। ऐसा मत करिए बहन जी। और दूसरी बात आपने कहा कि सेंसस लिमिटेशन के डिलिमिटेशन के लिए सेंसस की क्या जरूरत है? भैया अनुराग जी, लड्डू आपने खाया ना, लड्डू, तो लड्डू के लिए बिना चीनी का लड्डू नहीं बनता है। लड्डू बनाने के लिए बूंदी भी चाहिए, चीनी भी चाहिए, शुद्ध भाषा में। और अगर संवैधानिक भाषा में मैं आपको बताऊं, जो कि आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल खोलिए, गूगल करिए, इसमें लिखा हुआ भारत में डिलिमिटेशन के लिए जनगणना अति अनिवार्य है। डिलिमिटेशन के लिए जनगणना अति अनिवार्य है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। ये बात तो संवैधानिक बात है ना। आप हमसे कह रहे हैं